दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड सैनिक हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं, क्यों आज वो देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आज सैनिकों का प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं, क्यों आप प्रदर्शन करने आए हैं जंतर मंतर पर? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। जो अफसरशाही है उनकी पहले भी तानाशाही थी और वो आज भी तानाशाही है। जो 6 पे कमीशन के साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हुई थी, वो 1 रैंक 1 पेंशन टोटल अफसरों को मिली, जवान जैसियों को नहीं मिली। एक फार्मूला लगाया गया है मल्टीप्लाई करके, जवानों के साथ लगाया 2.57। सपोज हमारी 100 रुपये पेंशन बनाई तो उसमें फार्मूला लगाया फिटमेंट फैक्टर 2.57, अफसरों को लगाया गया 2.67। उस समय जो फिटमेंट फार्मूला है वो तो सबका सेम होना चाहिए, उसमें तो कोई वो नहीं है। हम उनसे कुछ कंपेयर ही नहीं करें, हम तो अपने फार्मूले के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, जो हमारे वार में या किसी ऑपरेशन में डिसेबल हो जाते हैं 100%। मैं एग्जाम्पल, एक ऑफिसर डिसेबल हुआ 100%, एक जवान हुआ 100% डिसेबल। ऑफिसर को पेंशन मिली 2,55,000 रुपये उसके डिसेबल पे, चाहे उसका हाथ कटा या पैर कटा, अंग भंग जो भी हुआ। वहीं पर उसी ऑपरेशन में, उसी वार में या कुछ में ड्यूटी पे एक जवान का पैर कटता है तो उसको पेंशन मिलती है 20 से 22,000 रुपये। इतना अंतर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सरकार नहीं सुन रही है, सरकार ने देखना चाहिए। जब भी कोई इसके लिए पॉलिसी ड्राफ्ट होती है, पॉलिसी ड्राफ्ट करने वाले आईएएस बैठे हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट बैठे हैं, उसको ड्राफ्ट कौन करवाते हैं? हमारे जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। वे सारी पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो अफसरों को लिए करवाते हैं। सबसे बड़ी बात जो सर ने उठाया, ये बात समझने वाली बात है कि जब कोई फौज लड़ती है, चाहे हिंदुस्तान की फौज है, कहीं की भी फौज है, वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ती है। उसमें कोई किसकी रैंक क्या है वो बात नहीं, गोली लगेगी वो दोनों ही शहीद होंगे, लेकिन उसके नाम पर एक को इतना अंतर, लाखों की पेंशन और किसी को कुछ नहीं। ये बड़ा दिलचस्प बात है, उस पर हमें सोचना चाहिए। सर आगे। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है अग्निवीर का लेके, जो मोदी सरकार ने एक अग्निवीर चालू कर दिया। मोदी साहब की ये सोच है कि हमें आगे आने वाले समय में पेंशन ही ना देनी पड़े। भाई अगर आपके ऊपर लोड पड़ रहा है तो अपनी सांसदों की पेंशन क्यों नहीं बंद करते आप एक बात उठा रहे हैं जो बहुत उंगली उठाने वाली है सरकार के ऊपर। उंगली उठाने वाली बात है, उंगली उठा रहा हूं मैं। सरकार बार बार कहती है कि हम सेनाओं के साथ हैं, हम देश की रक्षा के साथ हैं, राष्ट्र को बनाने की बात करें। आप सवाल उठा रहे हैं सरकार की नीति पर। बिल्कुल, वे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बोल के फौजियों के बीच में खड़ा होके फौजियों की जैकेट पहन के फोटो खिंचाते हैं, मीडिया में देते, मीडिया बिकी हुई है और प्रचार कर रही है। मोदी जी ने अभी एक गुजरात भाषण दिया, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। कोई पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया मोदी जी ने। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कह दूँ, जब मैं रिटायर हुआ मैं 1 रैंक ए ग्रुप में था। ए ग्रुप की पेंशन जो है अदर बी ग्रुप वालों से 1,000 रुपये लगभग ज़्यादा होती है। जब 1 रैंक 1 पेंशन मिली तो मात्र 800 रुपये मिला। तो मेरा वो 1,000 तो ख़त्म और 1 रैंक 1 पेंशन का 800 रुपये लग गया। मैं उसमें बेनिफिट में हूँ, नुकसान में हूँ? नुकसान में हूँ ना। हमारा ये मुद्दे हैं। जो ए ग्रुप में ऑलरेडी है उसको बी ग्रुप में क्यों कर रहे हो आप? उसको ए ग्रुप में क्यों नहीं रख रहे आप? अब पनडुब्बी में 200 मीटर जाकर देखो ना यार, को नेता कैसे जाते हैं, कानों पे प्रेशर लो ना। जब एक शिप सेलिंग जाता है तो खून की उल्टी आती है। इस मुद्दे को लेकर सरकार से कोई वार्ता हुआ है क्या आपका? सरकार से वार्ता नहीं हुआ, पहले 2 बार ज्ञापन दिए गए हैं लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की उन पर। शुक्रिया सर, मेहरबानी, इतना कीमती समय दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिया। एक बात और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूँ। सर ने एक बात उठाया कि पेंशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के जो कर्ज लिए हुए पैसों को राइट ऑफ करके उन्हें पैसा फ्री में दे देना सरकार के लिए, उसके लिए पैसा है।
लेकिन जो देश की सीमाओं पर बैठकर देश की सुरक्षा करते हैं उनके लिए पैसा नहीं है। ये सोचने को वाली बात है कि जो जिनके नाम पर सरकार हर इलेक्शन में चुनाव जीतती है, आज वही लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर अपनी बात को उठा रहे हैं। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।